हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कुकीज़ इन लारावेल के बारे में। तो आज के टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आते हैं लोगों को कुकी सेट करने के लिए, कुकी को गेट करने के लिए और कुकी को डिलीट करने के लिए इन लारावेल के अंदर। तो आज के टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं। मेक कंट्रोलर, एक हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे सेट कुकी, गेट कुकी और डिलीट कुकी के लिए। सेट कुकी के अंदर हम कुकी को सेट करेंगे, गेट कुकी के अंदर हम कुकी को गेट करेंगे और डिलीट के अंदर हम उसको डिलीट कर देंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर और खोलते हैं कोड एडिटर। वी एस कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने एडिटिंग के लिए। तो ये मेरे पास वी एस कोड मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर मेरे पास राउट जो है वो ओपन है वेलकम का। इसके सर्वर को भी हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है एग्जाम्पल के नाम से, जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है और इसके अंदर हम चलाएंगे PHP आर्टिजन सर्व की कमांड और चेक करेंगे अपने सर्वर को ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए, मेरा सबसे पहला जो URL है जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब हम सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोलर। तो दूसरी टैब ओपन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और एक हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम हम कुकी कंट्रोलर ही रख लेते हैं सो दैट कि ईजी हो जाए समझना हमारे लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने एक कुकी कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। तो जल्दी से ओपन कर लेता हूँ अपने कंट्रोलर को। ऐप के अंदर HTTP फोल्डर कंट्रोलर्स और उसके अंदर मेरा कुकी कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मेरा कुकी कंट्रोलर है। इसके अंदर मैं फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा सेट कुकी। ठीक है, तो सेट करेंगे कुकी को। ठीक है, इस राउट को मैंने क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही मैं दो और फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। राउट नहीं, फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो ऐसे ही मैं दो और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट कुकी और इसका नाम मैं रख देता हूँ डिलीट कुकी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं हम कोड लिखने वाले हैं। इसके अंदर हम कुकी को सेट करेंगे, इसके अंदर हम कुकी को गेट करेंगे और इसके अंदर हम डिलीट कर देंगे कुकी को। ठीक है, अब मैं राउट्स के ऊपर जाता हूँ और 3 राउट भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम फाइनल कोड लिखेंगे। तो गेट कुकी के लिए, सॉरी सेट कुकी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट कुकी का URL लिखना पड़ेगा, यानी कि राउट क्रिएट करना पड़ेगा और कुकी क्लास को, कुकी कंट्रोलर की क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास है सेट कुकी नाम का फंक्शन। ठीक है, इस तरह से इन तीनों को क्लोन कर लेंगे, सेट गेट और डिलीट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी फंक्शंस को मेंशन कर देंगे। हमारे पास सेट गेट और डिलीट कुकी के 3 राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी के लिए इसके अंदर मैं इको करवा देता हूँ या रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न दिस इज कुकी। चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि हमारे राउट जो है वो सबसे पहला जो राउट है वो वर्किंग है या नहीं। तो सेट कुकी जो है वो हमारा वर्किंग है। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखते हैं कोड। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है रिस्पॉन्स का। तो हम एक वेरिएबल के अंदर रिस्पॉन्स को स्टोर करवा लेंगे, इक्वल टू रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे टू सेट कुकी। रिस्पॉन्स के साथ एक फंक्शन होता है विद कुकी नाम का। तो विद कुकी नाम के अंदर हम क्या करेंगे, एक कुकी सेव करेंगे। कुकी का नाम ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं अभी के लिए। तो नेम के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ द कोडिंग डेफ। ठीक है, और इसको हम सेट करेंगे कितने सेकंड्स के लिए, तो मैं मान लेता हूँ 60 सेकंड्स के लिए इसको स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, और रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को। ठीक है,
तो चेक करते हैं इसको ब्राउज़र के अंदर अपना यूआरएल फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरी कुकी भी बैकग्राउंड पे सेट हो चुकी है। तो सेट हुई जो कुकी है उसको गेट कैसे करेंगे, तो गेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हम गेट के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स कुकी। तो हमारा कुकी का नाम क्या है, नेम, ठीक है। तो हमारे कुकी का जो नाम है यानी कि नेम, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो सेट कुकी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरी टैब के अंदर गेट कुकी को हिट करते हैं। शायद हमने राउट गलत लिख दिया है, इसका गेट कुकी है यहाँ पे और यहाँ पे भी गेट कुकी आएगा। फिर से करते हैं इसको रिफ्रेश, फसाड कुकी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको और इसकी वैल्यू को अब हम चेंज करके देखते हैं सो दैट कि हम इसको ओवरराइड करने वाले हैं। तो द कोडिंग डेव की जगह मैं लिखने वाला हूँ राहुल गुप्ता, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गेट कुकी के अंदर अभी द कोडिंग डेव ही सेव है क्योंकि मैंने सेट कुकी का यूआरएल फिर से हिट नहीं किया है। तो अब मैं सेट कुकी का यूआरएल फिर से हिट करता हूँ और गेट कुकी के अंदर मैं इसको चेक करता हूँ, राहुल गुप्ता यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ब्राउज़र को एक बार बंद करके ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फिर से ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर गेट कुकी के फंक्शन को हिट करता हूँ। तो ये देखिए कुकी हमारी ब्राउज़र बंद होने के बाद भी सेव रहती है हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुकी को गेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट लिखना है, उसके बाद कुकी का नाम लिखना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा और कुकी की वैल्यू आएगी। इस सेकंड्स को आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नेम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम कुकी को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमें रिस्पॉन्स को कॉल करना पड़ेगा। तो रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स को और उसके साथ कुकी के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीटेड, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे लिखूँगा कुकी, और कुकी कौन सी है, नेम। और इसको मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू कर दूँगा नल और टाइम कर दूँगा -1। और मैं इसको टाइम से पहले एक्सपायर कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, ठीक है। नल लिखा है और नेम लिखा है, यानी कि इसका नाम, कुकी का नाम जो मैंने सेट किया था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मेरे पास गेट कुकी है, ठीक है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पे सेट है, यानी कि राहुल गुप्ता यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं इसकी जगह पे गेट कुकी की जगह क्या करूँगा, डिलीट लिख दूँगा, डिलीट। और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है डिलीटेड। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ब्लैंक हो गई है स्क्रीन। इसका मतलब है कुकी जो है वो मेरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर से इसको सेट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इस यूआरएल को यहाँ पे फिर से सेट करते हैं। तो सेट कर दिया मैंने फिर से कुकी को और यहाँ पे देखते हैं तो देखिए राहुल गुप्ता यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, यानी कि फिर से कुकी जो है वो सेट हो चुकी है। तो डिलीट कुकी से मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कुकी जो है वो फिर से ब्लैंक हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हमारी कुकी जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हो रही है, डिलीट हो रही है और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। उसके लिए आपको सेट कुकी फंक्शन फिर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स कुकी इन लारावेल के बारे में। और आप इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कुकी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारा डाटा आप स्टोर करवा सकते हैं किसी यूज़र के ब्राउज़र के अंदर, सो दैट कि जब भी वो वेबसाइट लोड करे तो कुछ डाटा जो हमारा स्टैटिक डाटा है वो यूज़र की वेबसाइट से ही, यूज़र के ब्राउज़र से ही हमें गेट हो जाए और हम उसको डिस्प्ले करवा पाएँ।
इसका और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, कि लोगों की वेबसाइट्स के अंदर कुछ डाटा स्टोर्ड रहता है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, फेसबुक के कुछ चीज़ें बिना इंटरनेट के भी ओपन हो जाते हैं। वो क्यों ओपन हो जाते हैं? क्योंकि उसका बहुत सारा डाटा आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक क्लिक से ही वो कुकी जो है आपके ब्राउज़र से ही गेट होके आपको डिस्प्ले कर देती है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।